126वीं रात। जब 126वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि जवान अजीज ने ताज अलमलूक से कहा कि जब मैंने अपनी जान इस लौंडी के हाथ में देखी और मेरा चेहरा मिट्टी में लथड़ा हुआ था और वो छुरी तेज कर रही थी तो मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया और मैं उसकी दुहाई देने लगा, मगर इस पर वो ज्यादा सख्त दिल हो गई और उसने अपनी कनीजों से कहा कि वो मेरी मशकें बांध दें, और इन्होंने मेरी मशकें बांध कर जमीन पर चित लिटा दिया और मेरे पैर पर बैठ गईं और मेरा सर थाम लिया, और 2 कनीजें उठकर मेरी पंडलियों पर बैठ गईं और 2 कनीजों ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अब वो 2 कनीजों को लेकर उठी और उनको हुक्म दिया कि मुझे मारी, और इन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और मेरी आवाज बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने जी में कहा कि ज़बी होना मेरे लिए बेहतर और आसान तर है। ये निस्बत इस जदवू कोप के, और मुझे अपनी चचीरी बहन का एक फिक्रा याद आ गया जो वो अक्सर कहा करती थी, खुदा तुझे इसके शर से बचाए। ये याद करके मैं चिल्लाने और रोने लगा, यहाँ तक कि मेरी आवाज बैठ गई और मुझ में ना हिस्स बाकी रही और ना सांस। लड़की ने छुरी तेज करके कनीजों से कहा कि इसके कपड़े उतार डालो। अब खुदा ने ये मेरे दिल में डाल दिया कि मैं इससे वो 2 जुमले कहूँ जो मेरी चचीरी बहन ने मरते वक्त कहे थे, और मैं इससे कहने लगा कि ए मेरी आका, क्या तुझे मालूम नहीं है कि वफा खूब है और बेवफाई नामरगूब। जब इसने ये सुना तो एक चीख मारी और कहने लगी कि ए अजीजा, खुदा तेरे ऊपर रहम करे, अल्लाह इसकी जवानी के बदले उसे जन्नत दे। खुदा की कसम, इसने तुझे अपनी जिंदगी में भी बचाया है और मरने के बाद भी, और इन 2 जुमलों की बदौलत उसने तेरी जान मुझसे बचाई है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मैं तुझे यूं ही जाने दूं, बल्कि इस जलील पतरिया को दिख करने के लिए जिसने तुझे रोक रखा था, मैं तुझे एक निशानी देना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपनी कनीजों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे दोनों पांव रस्सी से बांधें और मुझ पर सवार हो जाएं। जब वो ये कर चुके तो वो मेरे पास से उठी और एक तांबे की करछनी लाकर इसको अंगीठी पर रखा और उसमें तल का तेल डाला और इस तेल में पनीर तला। मैं तो बेहोश पड़ा था। उसने आकर मेरे कपड़े उतारे। अब वो एक उस तरह लाई और मैं औरत की तरह हो गया। इसके बाद उसने जख्म को दाग दिया और फिर इस पर एक सुफूफ मल दिया। ये सारी बातें मेरी बेहोशी की हालत में हुई। जब मुझे होश आया तो खून बंद हो चुका था और उसने कनीजों से कहा कि डोरी खोल दें। इसके बाद उसने मुझे एक प्याला शराब का पीने के लिए दिया और कहने लगी कि अब इसके पास जा जिसके साथ तूने शादी की है और जिसने तुझे एक रात के लिए भी मेरे पास ना आने दिया। खुदा रहम करे तेरी चचीरी बहन पर, जिसकी वजह से तेरी जान बच गई और जिसने अपना राज फाश ना किया। अगर तो इसके दोनों जुमले मुझे ना सुनाता तो मैं तुझे ज़बा कर चुकी होती। अब जा इसके पास जो तेरी तलबगार है। मेरे लिए तेरे पास और कोई चीज ना थी सिवाय इसके जिसे मैंने काट डाला है, और अब तेरे पास कोई चीज मेरे लिए बाकी नहीं रही, और ना मुझे तेरी तरफ रग़बत रही और ना तेरी जरूरत। अब यहाँ से दूर हो और अपनी चचीरी बहन के लिए रहमत का तालिब हो। ये कहकर उसने मुझे एक ठोकर लगाई और मैं उठ खड़ा हुआ, लेकिन चूंकि चलने में तकलीफ होती थी इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चला, यहाँ तक कि अपनी बीवी के दरवाजे पर पहुंचा और देखा कि वो खिला हुआ है और मैं इसके अंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने में मेरी बीवी बाहर आई और मुझे उठाकर कमरे में ले गई और देखा कि मैं मसल औरत के हो गया हूँ और बेहोश होकर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक बाग के दरवाजे पर पड़ा हूँ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।